आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंसान यानी हमारी प्रजाति इस धरती पर नहीं होती तो क्या होता। दोस्तों, धरती पर 87 लाख प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं। इनमें हम सभी भी शामिल हैं। धरती पर मौजूद सभी जीवों से चालाक और बुद्धिमान, शहर बनाने वाले, विकास करने वाले और हाँ, प्रदूषण फैलाने वाले, इस सही वातावरण को खराब करने वाले। लेकिन क्या होता अगर इस धरती पर इंसान होते ही नहीं तो? क्या ये शहर दिखते, ये सड़कें, ये यातायात और खेती बाड़ी दिखती? क्योंकि ये सारी चीज़ें इंसानों ने ही की है या बनाई है। सोचिए, अगर इंसान धरती पर न होता तो कैसा नज़ारा होता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। समझ रहे हो आप? दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक मॉडल बनाने की कोशिश की है जिसमें इंसानों को शामिल नहीं किया है। यह मॉडल कोई आम मॉडल नहीं है, बल्कि इवोल्यूशन की एक कहानी बताता है जिसमें कई ऐसे जीव मिलेंगे जिनसे आप वाकिफ हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे जिनके बारे में शायद आप जानते भी ना होंगे। अगर इंसान धरती पर न होते तो यह धरती ज़्यादा उर्वरक होती, ज़्यादा जानवरों से भरी होती। ये जानवर बेहद बड़े आकार के हो सकते थे, जैसे डायनासोर। दोस्तों, आज के आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस धरती पर नहीं होते तो धरती पर निएंडरथल मानव का राज होता। इंसानों के वो पूर्वज आज भी धरती पर घूम रहे होते, लेकिन धरती की तस्वीर तब बदली हुई दिखाई पड़ती, क्योंकि इंसानों ने धरती की वर्तमान दशा को बनाने के लिए कई प्रजातियों के जीव जंतुओं को खत्म कर दिया। इसमें डोडो से लेकर तस्मानियन टाइगर शामिल है। इन्हें इंसान पूरी तरह से खत्म कर चुका है। वजह शिकार और इनके घरों की तबाही। दोस्तों, अगर इंसान धरती पर न होते तो अन्य जीव जंतुओं की प्रजातियों के खत्म होने की दर 100% कम होती, क्योंकि इस समय यह दर क्रिटेशियस पेलियोजीन समय से बहुत ज़्यादा है। उस समय से लेकर अब तक धरती के 80% जीव जंतु खत्म हो चुके हैं। कुछ तो ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें आपने कभी देखा भी नहीं होगा, जैसे 6 करोड़ साल पहले डायनासोर। यानी इंसान ने धरती को एस्टेरॉइड की तरह तबाह किया है। धरती पर जब से आधुनिक मानव आया है तब से तबाही के अलावा और कोई काम हुआ ही नहीं है। दोस्तों, अगर इंसान नहीं होते तो धरती पर जंगली जीवों का जमावड़ा ज़्यादा होता, जैसे जायंट्स और मोआस। करीब 10 लाख साल पहले न्यूजीलैंड में 11 फीट के ऑस्ट्रिच जैसे पक्षी रहते थे, लेकिन 700 साल पहले मोआस की सारी 9 प्रजातियां खत्म हो गई। ऐसा आधुनिक इंसान के आने के बाद हुआ। मोआ के अलावा 25 अन्य प्रजातियां भी खत्म हो गई, जिसमें जाइंट हॉस्ट ईगल भी थे, क्योंकि ये मोआ का शिकार करते थे। मोआ बचे नहीं तो हॉस्ट ईगल भी खाने की कमी की वजह से मारे गए। मोआस और हॉस्ट ईगल की प्रजातियों के खत्म होने की वजह सीधे तौर पर इंसान है, क्योंकि बेइंतहा शिकार और नई हैबिटेट में घुसपैठ करने वाली प्रजातियों की वजह से इन जीवों का खात्मा हो गया। दोस्तों, अगर किसी प्रजाति के रहने के स्थान को खतरे में डाला जाएगा तो वह प्रजाति कहीं और जाएगी। वहाँ पर पहले से मौजूद अन्य प्रजाति के जीवों से उनका संघर्ष होगा। अब इनमें से कोई एक ही प्रजाति बच पाएगी। यानी इंसान शिकार ना भी करे तो भी नुकसान करने की क्षमता रखता है। इंसानों के आने के बाद कई बड़े स्तनधारी जीव भी खत्म हो गए। ये स्तनधारी जीव हजारों सालों से धरती पर मौजूद थे। साल 2015 में एक स्टडी की गई जिसमें धरती को बिना इंसान के इमेजिन किया गया था। इस स्टडी में अफ्रीका के इकोसिस्टम सेरेनगेटी की कल्पना यूरोप में की गई थी। मतलब कि जो सेरेनगेटी में पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं और जो विलुप्त हो चुके हैं, जैसे बालों वाले हाथी, गेंडे और शेर, इन सभी को यूरोप में निवास करने की कल्पना की गई थी। जैसे अफ्रीकन शेर की जगह गुफाओं में रहने वाले शेर यानी केव लायंस। गुफाओं में रहने वाले शेर यूरोप में 12,000 साल पहले रहते थे। अमेरिका में हाथी और भालू के रिश्तेदार रहते थे। इनके अलावा कुछ अजीबोगरीब जीव भी थे, जैसे कार के आकार के आर्मडिल्लो, ये ग्लिप्टोडोन के रिश्तेदार थे। दोस्तों, अगर इंसान धरती पर न होते तो बड़े स्तनधारी जीवों की कई प्रजातियां धरती पर राज कर रही होती, जैसे बालों वाले हाथी, ज़्यादा बड़े गेंडे। इंसानों की भूख ने खेत बनाए, खेतों की वजह से जंगल कटे तो जीव मारे गए। नतीजा, कई स्तनधारी और जंगली जीव मारे गए। जंगलों के कटने की वजह से कई जीव जंतु इधर उधर भागे। अगर ये बड़े स्तनधारी जीव आज जिंदा होते तो ये पेड़ों के ऊपर के पत्तों और डालियों को खत्म कर देते,
क्योंकि ये आसानी से वहाँ तक पहुँच जाते। जैसे बड़े हाथी, बड़े आकार के हाथियों को मेगाफोना कहते हैं। मेगाफोना हाथी प्लीस्टोसीन यानी 26 लाख साल से लेकर 11,700 साल के बीच हिमयुग के समय धरती पर मौजूद थे। उस समय बड़े जीवों का धरती पर बोलबाला था, लेकिन हिमयुग खत्म होते होते इन जीवों का अंत होता चला गया। जो बचे वो आकार में छोटे होते चले गए। उत्तरी अमेरिका में हिमयुग के खत्म होते होते 38 प्रकार के बड़े जीवों की प्रजातियों का अंत हो गया था। पिछली एक सदी में क्लाइमेट चेंज और इंसानी गतिविधियों की वजह से शिकार बहुत हुआ, जिसकी वजह से बड़े जीव जंतुओं की प्रजातियों का अंत होता चला गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही वूली मैमथ और इसके अलावा आर्कटिक में रहने वाले बड़े जीवों का अंत हो गया। जो हिम्मत करके प्लीस्टोसीन काल में जीवित रहे वो आगे चलकर मारे गए, क्योंकि वो मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इंसानों ने मेमथ का शिकार किया। शिकार उसके दांतों, खाल और अंगों को खाने के लिए किया जाता था। बड़े जीव जंतु अपने खाने और मल के जरिए फसलों और पेड़ पौधों के बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। इसके अलावा इन जीवों के साथ फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि का भी ट्रांसफ़र होता था। अब बड़े जीव उतने बचे नहीं, तो इन चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र रुक गया। दोस्तों, इंसान नहीं होता तो धरती पर मिनरल्स, पोषक तत्वों और बीजों का ट्रांसफ़र ज़्यादा बेहतर होता। इसका मतलब ये कि ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होती, इससे जो इकोसिस्टम बनता वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता। इंसानों ने ज़रूरी चीज़ों को सीमित करने के लिए अलग अलग तरीके निकाले। कृषि करने लगा, अपने घर और इलाकों को घेरने लगा, जिससे जानवरों का आवागमन बाधित हुआ। इस वजह से ज़मीन की उर्वरकता कम होती चली गई। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग ने काफ़ी तबाही मचाई है। 20वीं सदी से लेकर अब तक इंसानी गतिविधियों की वजह से वैश्विक गर्मी में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी धरती का औसत तापमान काफ़ी बढ़ गया है। जबकि इंसान न होता तो ये धरती ज़्यादा ठंडी होती, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या ही नहीं होती। इंसानी गतिविधियों से बड़ी गर्मी की वजह से अगला हिमयुग, जो कि करीब 50,000 साल में आने वाला था, वो अब 1 लाख साल आगे टल गया है, यानी धरती और गर्म होती जाएगी। वैज्ञानिक अभी तक यह पता नहीं कर पाए हैं कि निएंडरथल मानव कैसे 40,000 साल पहले खत्म हुए, जबकि इनका डीएनए और आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का डीएनए आपस में मिला हुआ है, यानी निएंडरथल का कुछ अंश आज भी हम इंसानों के शरीर में है। वैसे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि निएंडरथल मानव के खत्म होने की कई वजहें हो सकती है, लेकिन इसका प्रमुख कारण होमो सेपियंस है, यानी आज के इंसान। कैसे, जानिए आगे वीडियो में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। निएंडरथल और होमो सेपियंस जब एक साथ धरती पर रहते थे तब सबसे बड़ी जंग थी स्रोतों की, यानी रिसोर्सेस की। अगर वर्तमान इंसान 45,000 साल पहले यूरोप की धरती पर विकसित नहीं होते तो शायद निएंडरथल मानव आज भी जीवित होते। लेकिन इंसानों की एक प्रजाति ने दूसरी प्रजाति को खाने और सरवाइव करने के लिए संघर्ष करके खत्म कर दिया। स्रोतों को इतना सीमित कर दिया कि निएंडरथल खत्म हो गए। यूरोप में निएंडरथल संघर्ष कर रहे थे, उन्हें जीने में मुश्किल हो रही थी, खाने की दिक्कत हो रही थी, क्लाइमेट चेंज से समस्या और बढ़ रही थी, जेनेटिक विविधता थी नहीं। अपनी ही प्रजाति में ब्रीडिंग और ख़राब सेहत की वजह से निएंडरथल मानव खत्म होते चले गए। स्थिति अब यह हो रही है कि आधुनिक मानव भी इसी श्रेणी में जा रहा है। कुछ हजार सालों बाद आधुनिक मानव की प्रजाति भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, डेनिसोवन जो कि मानव की ही एक प्रजाति थी, इनके साथ होमो सेपियंस की इंटरब्रीडिंग हुई थी, इसलिए यह प्रजाति विकसित होती चली गई। न्यू गिनी में मिले डेनिसोवन अवशेषों में आज के इंसानों के डीएनए का अंश भी मिला है, यानी दक्षिण एशिया में रहने वाले होमो सेपियंस का मिलन न्यू गिनी के डेनिसोवन से हुआ था, जिसकी वजह से इंसान की जो नई प्रजाति विकसित हुई आज वो धरती पर राज कर रही है। अंत में दोस्तों, इंसानों को धरती पर आना चाहिए था या नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।